रामपुर मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है। जब भी मैं रामपुर के बारे में सोचता हूँ, दिल में एक सुकून सा महसूस होता है। यह है मेरा घर, एक ऐसी जगह जहाँ हर कोना मेरे बचपन की यादों से भरा हुआ है। और ये हैं मेरे पिताजी, जो मेरे लिए सिर्फ पापा नहीं बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हर सुबह जब मैं ऑफिस जाने से पहले तैयार होता हूँ तो पिताजी मेरे पास आकर बैठते हैं। उनके साथ बिताए वो आधे घंटे मेरे लिए बहुत कीमती होते हैं। हम बातें करते हैं, हंसते हैं और कभी कभी गहरे विचारों में डूब जाते हैं। प्यारी बहन मालिनी, वो फैशन डिजाइन का कोर्स कर रही है और उसे पौधों से बहुत लगाव है और हमारे घर का हर कोना उसकी मेहनत और प्यार से हरा भरा है। जब मैं उसे पौधों की देखभाल करते देखता हूँ तो उसकी इस मासूमियत और मेहनत पर गर्व महसूस होता है। यह मेरी माँ है। जब वो किचन में होती हैं तो उनकी मेहनत और प्यार का स्वाद हर एक डिश में महसूस होता है। और अब मैं हूँ श्याम। मैं एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करता हूँ। हर सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते वक्त एक अजीब सी हलचल और उत्साह मन में होता है। मेरा घर सच में बहुत सुंदर है। चारों ओर हरियाली, शांति और वो वातावरण जो मन को ठंडक पहुँचाता है। सुबह का नाश्ता करने के बाद जब मैं बैग लेकर निकलता हूँ तो एक ताजगी महसूस होती है, जैसे पूरा दिन जीतने को तैयार हूँ। यह मेरा ऑफिस है। आज का दिन भी काम में डूबा हुआ था। ऑफिस के एक सीनियर हैं जिनका मुझसे खास लगाव है। अगर उन्हें किसी तरह की मदद चाहिए होती है तो बिना हिचकिचाए मुझसे पूछते हैं। उनकी मदद करना मुझे सुकून देता है, चाहे वो पैसे से हो या किसी और तरीके से। अब रात के 10 बजने वाले हैं। काम का दिन लंबा था, लेकिन मैं बिना अपना काम पूरा किए घर नहीं लौटता। चाहे घड़ी में 12 बज जाए, मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाता हूँ। आज का दिन भी ऐसा ही रहा। 10 बजे काम खत्म हुआ और अब घर जाने का। काम खत्म होने के बाद मैं घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मुझे बहुत तेज भूख लगी, जैसे कुछ भी किए बिना आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैं पास के एक होटल में जाकर खाना खा लिया। जब मैं बाहर निकला तो आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। चांद की हल्की रोशनी में सड़क इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे देखकर मेरा दिल एकदम खुश हो गया। ऐसा लगा जैसे सारी थकान कहीं गायब हो गई हो। मैंने सोचा, चलो अब घर चलते हैं। मुझे यह बिल्कुल नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। घर जाते वक्त अचानक एक झील का किनारा दिखा। वो शांत पानी और चांदनी की चमक देखकर मैंने सोचा, थोड़ी देर यहीं बैठकर चांद को देखता हूँ, फिर आगे जाऊंगा। मुझे वैसे भी नेचर बहुत पसंद है, तो मैंने बाइक रोकी और झील के किनारे की ओर चल पड़ा। वहां जाकर मैं चुपचाप बैठ गया। दिल और दिमाग को सुकून महसूस हो रहा था। दिन भर की घटनाओं को सोचते सोचते मैं चांद की सुंदरता में खो गया। तभी अचानक एक अजीब साया मेरी ओर बढ़ा और
मुझ पर हमला कर दिया। मैं बुरी तरह से डर गया और जोर से चिल्लाया। वो साया मेरे ऊपर चढ़कर मुझे दौड़ाने लगा। मैं जैसे तैसे खुद को संभालते हुए भागने लगा। लेकिन मेरे दिल में डर था कि क्या कोई मुझे बचा पाएगा। मैं भागता रहा, डर और घबराहट से भरा हुआ। ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कहां भाग रहा हूं। अचानक मुझे दूर से एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो बाइक मेरे पास आई, मैंने उसे रोकने के लिए हाथ हिलाया, लेकिन वो बिना रुके आगे बढ़ गया। फिर अचानक उस साये ने उस बाइक सवार पर हमला कर दिया और उसे एक झटके में जमीन पर पटक दिया। उसकी बाइक दूर जाकर गिर गई और वो भी जमीन पर गिर पड़ा। मैं तेजी से उसकी ओर भागा और घबराते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो? लेकिन वो भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था। लेकिन हम दोनों ने फैसला किया कि पहले इस डरावनी जगह से बाहर निकलना जरूरी है। हम दोनों ने बाइक उठाई और डर के मारे उस पर सवार होकर तेजी से वहां से निकल गए। जब हम घर पहुंचे तो अब भी उस घटना को लेकर दिल में डर और घबराहट थी। हम दोनों घर पहुंचकर उसी घटना पर चर्चा कर रहे थे, तभी मेरे पड़ोस के दोस्त मुझसे मिलने आए। उसी समय मेरे एक और दोस्त का फोन आया। मैंने उसे भी इस अजीब घटना के बारे में बताया, लेकिन वो मेरी बातों पर हंसने लगा। उसने इसे मजाक में लिया और बोला, तुम्हारी बातें मानने लायक नहीं है। मैं खुद जाकर देखूंगा और तुम्हें साबित कर दूंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, उसे रोका, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। वो तेजी से उस जगह की ओर निकल पड़ा और मैं बस उसे देखता रह गया। शाम ने उसे कितना भी रोकने की कोशिश की, लेकिन नंदू जैसे किसी अदृश्य ताकत के वश में था, बिना रुके झील के किनारे की ओर बढ़ता ही गया। शाम की आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहे थे। लेकिन उसकी आवाज कांपते हुए चीख उठी, तूने ही मेरे दोस्त को मारा है ना? आ सामने, देखता हूं मैं तुझे। उसकी आवाज में हताशा और क्रोध का मिलाजुला एहसास था, मानो वह खुद को भी विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि वह इस रहस्यमय ताकत से लड़ सकता है। पर जैसे ही उसने पीछे देखा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। नंदू के पीछे वह भूत खड़ा था, उसकी आंखों में जलता हुआ क्रोध। नंदू ने घबराकर उस ओर देखा, लेकिन अचानक वह भूत अपने पूरे गुस्से से नंदू और उसकी बाइक को हवा में उठाकर जोर से फेंक दिया। नंदू के सिर पर गंभीर चोट लगी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जमीन से टकराते ही उसकी सांसें थम गईं और वह फिर कभी उठ नहीं सका। उसकी आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। शाम काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन नंदू का कोई अतापता नहीं था। चिंता और बेचैनी उसके मन में घर करने लगी। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और नंदू को कॉल किया, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। घबराए हुए शाम ने अपने दोस्तों को बुलाया और वे सभी झील के किनारे की ओर दौड़ पड़े। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,
Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. आंखों से बहते आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह नंदू के पास बैठ गया, उसकी तरफ ताकते हुए। उसकी आंखों में गहरा दुख और बेबसी थी। उसके साथ आए दोस्त भी चुपचाप खड़े थे, मानो इस भयानक हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे हों। झील के किनारे वही रहस्यमय भूत अब भी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह देख रहा था, इंतजार कर रहा था, अगले पूर्णिमा के लिए, मानो कोई अगला शिकार ढूंढ रहा हो। अंत में नंदू का शव शांति से अग्नि के हवाले कर दिया गया। लेकिन उस रात की भयावह यादें सभी के दिलों में हमेशा के लिए दफन हो गईं, और शाम की आंखों में नंदू के खोने का दर्द हमेशा के लिए बस गया।